नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा एक आदेश के माध्यम से जो आपका बिहार एपीओ है, ठीक है, बिहार अभियोजन सेवा, जिसके तहत अभियोजन पदाधिकारी जो होते हैं एपीओ, इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है, अभियोजन पदाधिकारी। तो इसको लेकर जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जब ये सिलेबस के रिगार्डिंग जो आदेश जारी किया गया है बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा, तो आप इस बात के लिए अब आप श्योर रहिए कि आपकी परीक्षा भी इधर मुझे लगता है 2 से 3 महीना मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो 1.5 से 2 महीने में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रीलिम्स को लेकर। तो थोड़ा सा जो है तैयारी अपना कंटिन्यूटी रखिए उसमें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर यह जो आदेश आया है, यह नोटिफिकेशन जो आया है, इसमें किन बातों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो जो आपका अभियोजन पदाधिकारी है, ठीक है, जिसे हम एपीओ कहते हैं, ठीक है, उसमें 3 चरण हैं आपके, ठीक है, यानी 3 स्टेजेस हैं। एग्जाम के जो स्टेजेस होते हैं 3 होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या है, आपका प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है, क्या है, प्रारंभिक परीक्षा है। देन आफ्टर आपका प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपका आ गया मुख्य परीक्षा होगा, ठीक है। इन डिटेल अभी सब कुछ हम लोग देखेंगे। मुख्य परीक्षा है, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल जो है आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, देन आफ्टर आपका तीसरा चरण जो है वो ये इंटरव्यू का है, ठीक है। तो मेन मुद्दे पर आते हैं। तैयारी पहले तो शुरू कर दीजिए। आपके लेक्चर सब जो है बैक टू बैक सारे लेक्चर्स आएंगे, सब कुछ बताऊंगा। पहले इस नोटिफिकेशन को समझिए पहले, ठीक है ना। तो बिहार सरकार गृह विभाग, ठीक है, इसी के अंडर जो है एपीओ की नियुक्ति होती है। तो निश्चित तौर पे बिहार सरकार के गृह विभाग है, उसके की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी होगा। तो इसमें दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा है, यानी जो आपका प्रीलिम्स है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो आपका प्रीलिम्स है, ठीक है, इस प्रीलिम्स में आपके कुल 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का, ठीक है, कुल 100 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? तो 100 नंबर के होंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा पेपर जो है आपका, पहला पेपर क्या होगा? तो जीके जीएस का होगा, जिसमें आपका करंट अफेयर भी रहेगा। उसके बाद दूसरा पेपर है, द्वितीय पत्र, यह है विधि यानी लॉ का पेपर है, ठीक है, लॉ का पेपर है। तो यह बात तो समझ में आएगी कि प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे, यह बात तो समझ में आ गई आपको। जीके जीएस का 100 नंबर, लॉ का 150 नंबर, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, तो कहिएगा सर इसमें नया क्या है। देखिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, एमसीक्यू होगा, ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके दिए रहेंगे। दोनों पेपर जो होगा आपका वह क्या होगा? 2 घंटे का समय मिलेगा। सारी चीज़ समझ लीजिए पहले, ठीक है। 2 घंटे का होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कि हो सकता है पहला यह अटेम्प्ट ही हो, ठीक है, पहली बार पेपर दे रहे हो, या अदर स्टेट के बच्चे हों, तो हर स्टेट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो इसलिए मैंने बताया, जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो है यह तो सिर्फ एक मतलब इसमें इससे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, क्वालिफाइंग होता है। इसके बाद आपको मेंस देना होता है, ठीक है। तो जो जीके जीएस है, ठीक है, जीके जीएस में पहला पेपर जो जीके जीएस है उसको लेकर समझिए। जीके जीएस आपका क्या है, ठीक है, पहला पेपर जीके जीएस है। इस पत्र में क्या होगा? सामान्य ज्ञान, ठीक है, जो आपका जीके सामान्य ज्ञान हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, है ना, उसका ज्योग्राफी हो गया, आपका जनरल साइंस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। करंट अफेयर होगा, देखिए, सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, भारत इतिहास, संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भूगोल, ठीक है, यानी ज्योग्राफी, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका करंट अफेयर भी रहेगा इसमें, ठीक है। इस पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर बनाऊंगा मैं बहुत जल्दी कि करंट अफेयर में किस किस पार्ट को कवर करना है। करंट अफेयर्स पे भी आपके बैक टू बैक लेक्चर्स आएंगे, तैयारी में लग जाइए, ठीक है, सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ये नहीं कि करंट अफेयर का मतलब यही हुआ कि बस पिछले 2 महीने का उठा के पढ़ने लगिएगा, या लास्ट 1 ईयर का, नहीं, लास्ट 2 ईयर्स का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, अभी तक का यही ट्रेंड है। सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ।
चलिए, ये करंट अफेयर हो गया आपका। देन आफ्टर लॉ का पेपर, सारी कहानी यहां पर शुरू हो रही है। लॉ का पेपर, चिंता नहीं करना है, मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कीजिए आप। आपके देखिए लेक्चर्स चल रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का लेक्चर चल रहा है, साक्ष्य अधिनियम का भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता, उसका भी शुरू हो जाएगा। इसमें ऐड क्या किया गया वो समझिए। न्यू क्रिमिनल लॉ, वो तो मैंने बता दिया था। जिस दिन यह कानून लागू हो गया था, मैंने कह दिया था कि बहुत जल्द आपके कॉलेजेस में भी नोटिफिकेशन चला जाएगा, लेटर आ जाएगा, बार काउंसिल की तरफ से भी नोटिफाई कर दिया जाएगा कि अब जितने भी आपके क्लासेस होंगे वो न्यू क्रिमिनल लॉज के होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो बिहार एपीओ है उसमें भी अब देखिए नोटिफिकेशन में बता दिया गया। बहुत लोग कह रहे थे कि सर नोटिफाई नहीं किया गया, बताया नहीं गया है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आप लोग जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ठीक है, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कीजिए। आपके जो भी क्लासेस हैं वो न्यू क्रिमिनल लॉज के हैं, और जो सिलेबस में भी होगा वही आपका न्यू क्रिमिनल लॉज उसमें पूछा ही जाएगा, आएगा ही आएगा, शामिल किया ही जाएगा। हो गया यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, यानी यह हो गया आपका बीएनएस हो गया, जो आईपीसी को रिप्लेस करके आया। ध्यान से देखते रहिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, ये जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था आईईए, इसको बीएसए रिप्लेस, ठीक है। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो आपका सीआरपीसी था, ठीक है, इसको रिप्लेस करके बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यह 3 क्रिमिनल लॉज तो पढ़ना है, लेकिन एक चीज ऐड किया गया, हालांकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐड क्यों किया गया, वो है आपका सीपीसी। सीपीसी को भी ऐड कर दिया गया है। देखिए, यह पोस्ट ही है अभियोजन पदाधिकारी, यानी क्रिमिनल मैटर्स में बेसिकली इनको जो है डील करना होता है, ठीक है ना। लेकिन अब भाई ठीक है, सिलेबस है तो सिलेबस है, ठीक है। तो यहां पर आपका सीपीसी को भी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ठीक है, सीपीसी 1908 को जो है ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा भारतीय संविधान, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी आपके लेक्चर्स तैयार हो गए हैं, पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, पूरा प्रीएम्बल से लेके सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट को भी मैंने कवर किया है। जल्दी इस पर ड्राफ्टिंग चल रही है, पूरा तैयार लेक्चर हो जाएगा, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, जनरल जो भी है। एक बात और, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंडियन पॉलिटी के पार्ट को भी आपको कवर करना होगा। वही मैं कहा ना, सिस्टमैटिक तरीके से, मैंने कहा ना मेंटोरशिप मैं पूरा अपने तरफ से करूंगा आप लोग के लिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। और जिस किसी लेक्चर को आप सुन रहे हो, मान लीजिए बीएनएसएस का लेक्चर सुन रहे हैं आप, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, तो उसका बेरेक्ट आपको अपने साथ रखना है, साथ में एक हाईलाइटर रखना है, दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए, मुख्य परीक्षा है आपका, ठीक है। मुख्य परीक्षा में आपका पहला पेपर जब प्रीलिम्स हो जाएगा, जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होगा, देन आफ्टर, है ना, पहला पेपर क्या है तो जीके जीएस का सामान्य अध्ययन का है। दूसरा पेपर क्या है, हिंदी भाषा, ठीक है, यानी लैंग्वेज पेपर है, हिंदी लैंग्वेज पेपर है, सब 100-100 नंबर के हैं इधर यहाँ तक। फिर इंग्लिश का भी है, तीसरा पेपर है इंग्लिश का, ये 100 नंबर का है। चौथा पेपर है आपका, चौथा पेपर देखते जाइए, चौथा पेपर भारतीय न्याय संहिता 150 नंबर का, मेंस का है ये। पांचवा पेपर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, बीएसए का 150 नंबर का। उसका छठवां पेपर किस चीज़ का है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 75 नंबर का। सीपीसी यानी ये प्रोसीजर लॉ है, सीपीसी आपका 1908 75 नंबर का। फिर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 150 नंबर का। अन्य विधि अदर लॉ, यह आपका आ गया 150 नंबर का, ठीक है। तो यह सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपके पास आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जब तक आपके पास आपकी स्ट्रेटजी नहीं रहेगी तब तक आपको दिक्कत होने वाला है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका प्रथम पत्र जो है, ठीक है, मेंस का, उसमें सामान्य अध्ययन वही जो मैंने बताया सारा कुछ है। इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ों को आपको देखना, करंट अफेयर को देखना है। दूसरा पत्र हो गया हिंदी भाषा का, लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। तो इसका जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो सिलेबस होता है, ठीक है ना, उसी के लेवल का यह आपसे पूछा जाएगा। बहुत टफ नहीं होता है, लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें न्यूनतम जो है आपको 30 नंबर लाना है। क्वालिफाइंग नंबर है, 30 से कम नहीं लाइएगा। 29 आ गया लॉ में भले आप या जीके जिसमें आप टॉपर रहे हो, इसमें 30 से कम आ गया तो कहानी खत्म है। इसलिए इसको क्वालिफाई जरूर करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे लेकिन आपको क्वालिफाई करना है। 30 नंबर लाइए, कोई
दिक्कत वाली बात, इसलिए कहा गया इस पत्र के यानी इस पेपर के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी इसका नंबर जो है जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पास तो करना है सर। फिर इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज पेपर, इसमें भी वही कहानी है, ठीक है। जनरल आपको इंग्लिश पूछा जाता है और इसमें भी 30 नंबर लाना है, बहुत टफ नहीं होता है, बहुत सारा कॉम्प्रिहेंशन सिंपल सा होता है, ठीक है ना। उसमें मेन आपका कहानी है चौथा पेपर जो है यह है भारतीय न्याय संहिता नंबर 1, पांचवा पेपर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। छठवां पेपर है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका सीपीसी प्रोसीजर लॉ। फिर सातवां पेपर है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आठवां पेपर क्या है, इसमें आ जाइए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैंने बहुत जगह देखा है बच्चे पता नहीं आप लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पेपर को। इसके बेयर एक्ट खरीद लीजिए। आठवां पेपर है, ये माइनर एक्ट्स हैं, क्या है माइनर एक्ट्स, ठीक है। सब पतली पतली किताबें हैं, इसको आप ले लीजिए, माइनर एक्ट्स हैं। इसमें क्या है, शस्त्र अधिनियम, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, ठीक है। उसके बाद नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। देन आफ्टर आपका द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, चैप्टर 11। फिर आपका बिहार मद्य निषेध जो एक्साइज है, ठीक है ना, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, उसका क्या है अध्याय 6 और 8, ठीक है। उसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं, तो ये आप किताब ये सिलेबस का नहीं होगा तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपकी चेकलिस्ट तैयार करके दुकान पर, शॉप पर जाइएगा, अपने आपके शहर में किसी भी ऐसी शॉप पर जहाँ की लॉ की किताब मिलती है वहाँ पर जाइएगा, वो सब आपको दे देंगे। देन आफ्टर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021, ठीक है, इससे आपको सवाल पूछा जाएगा। फिर बिहार पुलिस एक्ट 2007, फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ठीक है। तो यह आपका सिलेबस हो गया, यह सारा सिलेबस है। तो मेजर लॉस पर शुरुआत कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं भी बैक टू बैक आपके लेक्चर्स लेकर आऊँगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST एक्ट हो गया आपका। फिर पॉक्सो अधिनियम हो गया 2012, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें। उसके बाद जब मेंस आपका निकल जाएगा, मेंस के बाद फिर लिस्ट में आपका आता है अगली, तो फिर आपका अगला स्टेप होगा इंटरव्यू, जो कि 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो देखिए, मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक तथा रिक्तियों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करेगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए उसके आधार पर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। कोटिवार अनुशंसा जो विभाग कराएगा उसके हिसाब से आपका जो मेधा सूची होता है, ठीक है, जो यानी कि जो आपकी लिस्ट होगी, जो बच्चों का चयन होगा, उस हिसाब से वह तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, आपको अभी जो बात ध्यान में रखना है वह यह रखना है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा बिहार APO का। पहली बात, वैकेंसी कितनी आएगी, तो देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। मैं ये कहता हूँ कि आपको एक पोस्ट के लिए लड़ाई करनी है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि वैकेंसी कई साल, मुझे लगता है शायद 4 साल हो गया लगभग करीब, तो 4 साल 5 साल जब किसी भी राज्य में, क्योंकि अब जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर रेगुलर वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। तो वैकेंसी आपकी बहुत जल्द वैकेंसी आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। और पोस्ट जो है, पोस्ट के रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो पोस्ट यहाँ पर आपका अच्छा खासा पोस्ट आने वाला है। मेरे ख्याल से 400-500 से कम पोस्ट आपको यहाँ पर नहीं आएगा, उतना तकरीबन आपको पोस्ट मेरे हिसाब से वह आने वाला है, ठीक है। लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हमें अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है। और अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं करी है तो आप आज से ही शुरुआत कर दीजिए। मैं तरीका बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सर्च कीजिएगा LAWKUL, लॉकुल, ठीक है। लॉकुल आपको सर्च करना है। क्या करना है, आपको सर्च करना है लॉकुल, ठीक है। एक मिनट, सर्च बार में मैं आपको सर्च कर देता हूँ। यहाँ सर्च बार में जाइएगा और यहाँ पर सर्च कीजिएगा लॉकुल, ठीक है।
लॉकुल सर्च कीजिएगा और यहाँ पर आपका चैनल लॉकुल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी आपके क्लासेस हैं, ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस है चैनल का। यहाँ पर आप आइएगा लॉकुल पर, ठीक है, और सारे लेक्चर्स आपके यहाँ पर हैं। प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसका BNSS का भी है, वारंट है, ठीक है, ये सारे लेक्चर्स हैं। अभी देखिए ये भी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया था आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ये सारे लेक्चर्स हैं, यहाँ पर जाइएगा, सारे लेक्चर्स आपको आपके मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने डिस्कस कर लिया है पूरा सिलेबस। फिर भी कोई डाउट आपके मन में होता है, क्योंकि देखिए डाउट आना अच्छी बात है। डाउट होने का मतलब यह होता है कि आप सवाल, आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है और आपके अंदर सवाल अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि डाउट उसी को होता है जिसने पढ़ाई कर रखी है और वह कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट आपको होता है तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चैनल पर जाइए और सारे लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। और जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे क्या रहेगा कि कोई भी, और बेल आइकन रहता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सब्सक्राइब कर लिए, यहाँ पर बेल आइकन आपका रहता है, बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जितने भी कोई भी लेक्चर अपलोड होगा तो, ठीक है। फिर 0 FIR को लेके भी मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 0 FIR है, 0 FIR को लेकर भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, किस प्रोविज़न में है आपका 0 FIR। सेक्शन 173 में दिया हुआ है। FIR का पुराना सेक्शन क्या था, सेक्शन 154 था, ठीक है ना। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो होता है आपका FIR रजिस्टर्ड होता है। तो यह सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को लेकर मैंने पूरे लेक्चर्स, अपडेट लेक्चर्स पूरे डाले हुए हैं आपके चैनल पर। आप जाइए, चैनल आप ही के लिए है बेसिकली, ठीक है। जितने भी हमारे जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो APO की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह चैनल आपके लिए है, ठीक है। तो आप जाइए चैनल पर और जो भी लेक्चर्स हैं, लेक्चर को देखिए, साथ में अपने बेरेक्स को अपने साथ में रखिए। कोई भी डाउट होता है, सिंगल भी डाउट, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।